हेलो दोस्तों, मैं प्रदुम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रदुम के पॉडकास्ट में। अगर आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की यह हॉरर स्टोरी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि यह कहानी एक गांव की है। उस गांव में विजय नाम का एक लड़का था। तो चलिए इस कहानी को बिना देरी के शुरू करते हैं विजय के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सब कहानी को अंत तक जरूर सुने। गांव के किनारे स्थित पुराना बरगद का पेड़ हमेशा से ही रहस्यमय कहानियों का केंद्र रहा है। लोग कहते हैं कि वहाँ एक चुड़ैल का वास है। यह बात किसी ने कभी सच नहीं मानी, लेकिन रात में उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत भी किसी में नहीं थी। विजय, जो कि गांव का नौजवान था, हमेशा से इन कहानियों को अफवाह मानता था। उसने कई बार अपने दोस्तों से कहा भी था कि चुड़ैल, भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता हूँ। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्यमय को पर्दाफाश करेगा। उसे अपने दोस्तों को चुनौती दी। वह रात में बरगद के पेड़ के पास जाएगा। दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन विजय अपनी जिद पर अड़ा रहा। विजय ने रात के समय अपने साहस को इकट्ठा किया और बरगद के पेड़ की ओर चल पड़ा। उसने अपने हाथ में एक टॉर्च ली और धीरे धीरे उस पुराने पेड़ के पास पहुंच गया। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ उसके कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह पेड़ के करीब पहुंचा, हवा अचानक तेज हो गई और टॉर्च की रोशनी भी मध्यम पड़ गई। विजय ने सोचा कि यह बहुत संयोग होगा, लेकिन तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। विजय ने खुद को समझाया कि यह उसका वहम है और आगे बढ़ गया। तभी उसे पेड़ के पीछे से किसी औरत की धीमी धीमी हंसी सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पेड़ के चारों ओर घूमकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक उसने देखा कि पेड़ की शाखाओं के बीच एक सफेद साया निकलकर उसकी ओर बढ़ा चला आ रहा है। विजय के हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे और उसकी टॉर्च भी बंद हो गई थी। विजय ने जैसे ही अपनी टॉर्च को चालू करने की कोशिश की, वह साया और उसके करीब आ गया। उसने देखा कि वह एक औरत है जिसके बाल बिखरे हुए हैं और आंखें लाल लाल हो रही है। विजय ने उसे उसकी आंखों में देखा और उसे लगा कि वह औरत उसकी आत्मा को घूरे जा रही है। वह चुड़ैल धीरे धीरे विजय के करीब आई और उसने अपने नुकीली नाखूनों से विजय की गर्दन को छू लिया। विजय का शरीर कंपकपा उठा और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अगले दिन सुबह जब गांव वालों ने विजय को पेड़ के नीचे बेहोश पाया, उसे गांव ले जाया गया, जहां उसने होश में आने के बाद अपनी कहानी सुनाई। सभी लोग उसकी बात सुनकर सन्न रह गए। गांव में बुजुर्गों ने बताया कि सालों पहले इस पेड़ के नीचे एक औरत की हत्या हुई थी और उसकी आत्मा यहीं भटकती है। विजय ने उस दिन के बाद कभी भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं की। गांव वालों ने भी उस पेड़ के पास जाने से बचना शुरू कर दिया। विजय का सामना उस चुड़ैल से हुआ था, जिसने उसे यह सिखाया कि अफवाह के पीछे कुछ न कुछ सच जरूर होता है। इस घटना के बाद गांव वालों ने मिलकर उस पेड़ के पास पूजा पाठ करवाया और उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे वह स्थान फिर से सुरक्षित हो गया, लेकिन विजय और गांव वालों के मन में चुड़ैल का छलावा हमेशा से बना रहा। जैसा कि मैं मानता हूँ, कहानियाँ और अफवाहें कभी कभी सच्चाई से जुड़ी होती हैं। विजय की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अज्ञात प्रति सम्मान और डर का संतुलन बनाए रखना चाहिए। बरगद का पेड़ अब भी वहाँ खड़ा है, लेकिन चुड़ैल का वहाँ छलावा अब एक कहानी बनकर रह गया है, जिसे लोग सर्दियों की रातों में आग के पास बैठकर सुनाते हैं। विजय की कहानी पूरे गांव में फैल गई और सभी ने उसे गंभीरता से लिया, लेकिन समय के साथ लोगों ने धीरे धीरे उस घटना को भुला दिया। कुछ साल बाद गांव में एक नया परिवार आया, जिसमें एक युवा लड़का था जिसका नाम अजय था। अजय ने गांव में चुड़ैल की कहानी सुनी और उसे लगा कि विजय की तरह इन कहानियों पर विश्वास नहीं हुआ। अजय ने गांव के बच्चों से विजय की कहानियां सुनकर उसे चुनौती के रूप में स्वीकार कर लिया। उसने सोचा कि यह महज डर और अंधविश्वास है और इसमें कोई सच्चाई नहीं हो सकती।
उसने ठान लिया कि वो अभी उस बरगद के पेड़ के पास जाकर इन अफवाहों को गलत साबित करेगा। एक रात अजय ने अपने दोस्तों को इकट्ठा कर लिया, उन्हें अपनी योजना बताई। दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की। अजय ने किसी की न सुनी। रात के अंधेरे में फिर से वही गलती करने के लिए वह आगे बढ़ता चला गया। अजय ने हिम्मत करके बरगद के पेड़ के पास जाने का फैसला कर लिया। वह एक जलती हुई मसाल और कुछ ताबीज लेकर चल पड़ा। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, हवा फिर से तेज हो गई और पेड़ की शाखाएं डरावनी आवाजें करने लगी। अचानक अजय को दूर से कोई सफेद साया दिखाई दिया। उसने अपनी मसाल की रोशनी उस दिशा में डाली और देखा कि साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा चला आ रहा है। अजय का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं आ रही। जैसे ही वह साया और उसके करीब आया, अजय ने देखा कि वही चुड़ैल उसकी ओर बढ़ी चली आ रही है। उसकी आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे। अजय ने तावीज को कसकर पकड़ा और साहस जुटाकर चुड़ैल से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों भटकती हो? चुड़ैल अचानक रुक गई और उसकी आंखों में नरमी आ गई। उसने कहा, मुझे न्याय चाहिए। सालों पहले यहाँ मेरी हत्या हुई थी और मेरी हत्या को शांति नहीं मिल सकी। अजय ने गांव लौटकर बुजुर्गों से इस घटना के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले एक जमींदार की बेटी की हत्या इसी पेड़ के नीचे हुई थी। उसका हत्यारा कभी पकड़ा नहीं गया और उसकी आत्मा इस पेड़ के आसपास भटकती रहती है। अजय ने गांव वालों के साथ मिलकर उस पुरानी घटना की छानबीन की। उन्होंने गांव के पुराने दस्तावेजों और कहानियों के आधार पर सच्चाई का पता लगाया और फिर से उस आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ हवन करवाया। गांव के पंडितों ने विशेष यज्ञ किया और उस स्थान पवित्र किया। जैसे ही यज्ञ समाप्त हुआ, अजय ने देखा कि एक उजली रोशनी ने पूरे पेड़ को घेर लिया और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। यह संकेत था कि चुड़ैल का आत्मा को शांति मिल गई है। उस घटना के बाद बरगद का पेड़ फिर से सुरक्षित हो गया और गांव वालों ने अजय को उसकी बहादुरी की समझदारी दी और अजय को सराहना दिया। विजय अजय की हिम्मत को देखा और उसे बधाई दी। गांव के लोगों ने सीखा कि कभी कभी कहानियों के पीछे सच्चाई भी होती है। बरगद का पेड़ अब भी गांव के किनारे खड़ा है, लेकिन अब वो डर का नहीं बल्कि साहस और न्याय का प्रतीक बन गया है। अजय की कहानी ने गांव में एक नई उम्मीद और साहस की भावना पैदा कर दी, जिसे लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते रहते हैं और याद करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को भी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक ऐसी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।